जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील। गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है बाजार पे अभी चार्ट्स किस तरह से रीड कर रहे हैं, जो माहौल बदला है 24 घंटे में? देखिए, पहले हम 1-2 मिनट ग्लोबल मार्केट्स को रिव्यू कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो एसएनपी में कल जो इंटरेस्ट रेट हाइक के बावजूद इतनी बड़ी मूव आई और इतने ऊपर के भाव पे बंद हुआ, और सेम नैस्डैक में भी उन दोनों इंडेक्सेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल इमर्ज कर चुका है एक तरफ। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स 104 के स्तर पर पिछले 4-5 साल में कई बार वहां से घुमा है। तो वहाँ मल्टीपल टॉप्स की पोजीशन है, और रिसेंट एक साल के 2020 के पैंडिमोनियम के टाइम से लेकर अभी वहां से आप जोड़ोगे तो डबल डबल टॉप है। और पिछले 4-5 दिन से डॉलर इंडेक्स खुलता ऊपर है पर बंद होता नीचे है। तो और 1-2 दिन का समय दीजिए, हो सकता है कि डॉलर में एक बड़ी मंदी चल पड़े। अब यहाँ आते हैं लोकल स्टॉक मार्केट पे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर जाने के पहले रूपी डॉलर की चार्ट जो है क्लियर कट रूपी बुल्स के फेवर में बन चुकी है। डॉलर शॉर्ट रूपी लॉन्ग का पिक्चर है। और आज का जो बाजार रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, आज का जो बाजार रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, ये जो बिल्कुल कल के लो के करीब हम आ गए हैं। तो अब हमारा सौदा तो अमेरिका में नहीं है, भले अमेरिका में 10% की तेजी का चार्ट है। आई थिंक somebody is talking in between. The PCR needs to mute him. ओके, तो अगर कल का लो तोड़ देता है बाजार तो आई विल सस्पेंड ऑल माई बेट्स। और हम कल के लो के बड़े करीब चले गए थे। जब तक अब यहां से आगे ये अनिश्चितता अगले 1 घंटे में नहीं मिटती है, कल का लो जब तक नहीं तोड़ता है तो मंदी नहीं करनी है। और कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ तेजी का व्यापार बनाया जा सकता है। कल का लो टूट जाएगा तो हम उसको स्टॉप लॉस करेंगे। ये तो हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में भी चार्ट्स को देख के बताएं सुशील, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा रेट का माहौल, इन्फ्लेशन का माहौल सीधा वहीं कल 1200 पॉइंट की फॉल देखी हमने। आज ही बड़ी कमज़ोर सी अटेम्प्ट हुई थी, पूरा इरोड करके ऑलमोस्ट लाल निशान में जा रहा है बैंक निफ्टी। हाँ देखिए, लाल निशान में तो आ गया कल के बंद भाव से, पर कल का लो अगर तोड़ देगा तो हम बैंक निफ्टी में भी अपनी तेजी के कॉल को सस्पेंड कर देंगे जब तक कल का लो नहीं तोड़ता है। करंट प्राइस से सौदा लेने का ही बनता है। और अगर आज का हाई जब क्रॉस करेगा तब हम सौदा डबल करेंगे, निफ्टी पे भी बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर में एचडीएफसी बैंक जिसकी 26-27% वेटेज हो चुकी है, वो कल के स्तर से निचले स्तर पर है, इसलिए बैंक निफ्टी लुढ़क गई। और रिलायंस भी कल के बंद भाव से नीचे भाव पर है। पर अब यहाँ से रिलायंस में भी बड़ी तेजी की संभावना लगती है। उसके कंफर्मेशन में वक्त है, अभी तो हम एकदम लोएस्ट लेवल ऑफ द डे पे चल रहे हैं। तो एक बार जब रिलायंस 2730 के ऊपर निकल जाएगा तो हम 3100 का कॉल निकालेंगे। और फिलहाल इस क्षण दोनों ही रिलायंस और एचडीएफसी बैंक लग रहे हैं कि अभी कमजोर ही है, पर एक्सट्रीम हो चुका है इनकी सेलिंग का। मेरे को लगता है यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून सुशील। तो यानी दोनों हैवी वेट्स वो आपको यहाँ से रिवर्सल के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वेट एंड वॉच करना होगा रिलायंस पर। कुछ और इंपॉर्टेंट पिक्स भी आप देख रहे हैं क्या? क्या आपका कोई व्यू निकल कर आएगा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर? जिस तरह से टेक्नोलॉजी आईटी पैक अब बाउंस बैक कर रहा है, इन्फोसिस, आप पहले 3 काउंटर्स, अगर पहले 5 काउंटर्स निफ्टी के देखे तो उसमें आपको आईटी के दिख ही जाएंगे। यहाँ से कोई रिवर्सल के साइन? हाँ देखिए, आईटी के स्टॉक्स ने ऐसा चित्र बना दिया है कि बच्चे की जान लोगे क्या। तो ये थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी कल तक अगर सुधर जाते हैं तो और कॉन्फिडेंस के साथ हम इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, माइंडट्री और कोफोर्ज में इनिशियल बाइंग करेंगे। पर अगर ये निफ्टी अगर लुढ़क गई तो एक बार ये सारी चीजें सस्पेंडेड है। और अगर आने वाले दिनों में आज ये जो डबल बॉटम का पिक्चर सा बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, और जैसे वो बॉलीवुड की 1970s की मूवी में वो कैरेक्टर था ना, जीवन जीवन प्ले करता था जग्गू दादा, जो अपना 14 इंच का चाकू गर्दन पे रख के बोलता था बटुआ दे दो। तो निफ्टी वैसे गर्दन पे जुगुलर वेन पर बिल्कुल अभी चाकू रखे हुए, इसको पलटने देते हैं। और अगर ये पलट गई और 14,900 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाती है कल तक भी, तो फिर देखते हैं। बजाज फिनसर्व अगर 14,850 के ऊपर गया तो हम 18,500 की तेजी के लिए उसे लेंगे। और औरबिंदो फार्मा 645 के ऊपर निकल गया तो हम 850 के लिए तेजी करेंगे। जी अगर 255 के ऊपर का बंद दे देता है कल तक भी, तो भी इसमें 100 रुपए की उछाल आ सकती है। तो
टच एंड गो मोमेंट है इस वक्त बाजार में। कोई भी एक क्लियर कट कॉन्फिडेंट टेबल थंपिंग कॉल दे के चले जाना अनुचित होगा। सुशील, प्रियंका और अनफॉर्चुनेटली मानसी इस जोक को बहुत एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने 70s की मूवीज देखी ही नहीं थी। मैं समझ सकता हूँ, शायद सच्चिदानंद भी थोड़ी हद तक समझ सकते हैं कि वो किस तरह से उस जमाने के विलेन जो हैं रामपुरी चाकू लंबे लंबे आधा फुट के 1 फुट के लेके चलते थे। आजकल के बदमाश तो ऑनलाइन बैठे हैं, कौन चाकू वाकू लेके जाता है आजकल। बट एनीवेज, आपने इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट जरूर शेयर किया। आजकल आप 70s 80s की मूवीज बहुत देख रहे हैं क्या लेट नाइट? अचानक ये कैसे याद आया आपको? नहीं, बस क्या है कि 25-30 साल बाजार में रहे तो वो क्या है कि अक्सर वो जैसे बचपन में वो जीवन को लंबे लंबे दांत और अपने बड़े से चाकू से डराते धमकाते देखा है ना, तब बच्चे थे तब डर जाते थे। तो वैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी जब बार बार डराती है और हर सप्ताह इस तरह का डर पैदा कर देती है, तो वही जीवन ख्याल आता है कि वो मारता नहीं था कभी, सिर्फ वो डरा के बटुआ लेके चला जाता था। थोड़ा सा धीरज और रखो, बटुआ फेंकना भी पड़े तो थोड़ा दूर फेंको, मैं नहीं तो जीवन भी लेके ना जा पाए। तो बस बचपन की मूवीज से कुछ सीखा है, उसी को बाजार में लगाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अजय और सुशील जी, हमने जीवन इस कैरेक्टर को शायद इतना ना देखा हो, लेकिन जितने ठहाके आप इस कैरेक्टर को लेकर लगा रहे हैं, वी आर श्योर बाजार के साथ इसे आप बिल्कुल ठीक तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। चाहे बाजार, सुशील जी गुड आफ्टरनून, ऊपर से नीचे ही क्यों ना गिर जाए, सीमेंट स्पेस अपनी ही चाल चल रहा है। लगातार हम प्राइस हाइक्स की खबरें देख रहे हैं। अप्रैल के बाद मई में भी सीमेंट में हम देख रहे हैं कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं और 3 हफ्तों में ये सेकंड प्राइस हाइक नजर आ रहा है। इस स्पेस पर अपना नजरिया बताएं। देखिए, सीमेंट के स्टॉक्स जो कि 3-4 सप्ताह हमने बुलिशनेस खाई और बढ़ गए हैं काफी, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहे हैं और इमीडिएट कोई बाई सिग्नल नहीं है, बट इवेंचुअली बाकी बाजार को संभलने दीजिए, वापस सीमेंट के स्टॉक्स में अप ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए। ऑलराइट, ऐसे में सुशील आपकी कोई और भी पिक्स होंगी, कोई और स्टॉक जो आप रेकमेंड करना चाहते हो जो आपको लगता है क्रूशियल लेवल्स के पास हैं, जिन पे बाइंग इंटरेस्ट लिया जा सकता हो? नहीं, देखिए, क्रूशियल लेवल्स के पास तो क्या, यहाँ से बाजार को पहले पलटने देना होगा और जब मोमेंटम लौटेगा तब आपको उसको टाइम करना है। गिरते चाकू को पकड़ने का काम तो सिर्फ जीवन कर सकता है, मैं और आप तो उसको देख के डर सकते हैं सिर्फ। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय मिलती हुई इस बीच एक बार, क्योंकि आपने अभी रिलायंस का भी जिक्र किया, नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं, रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स तो चल ही रहे हैं बाजार में। ऑफ कोर्स ये 2 दिन में जो शॉक्स लगे हैं इसके चलते रिजल्ट स्पेसिफिक का इम्पैक्ट कंपनियों पर कम पड़ रहा है, लेकिन क्वार्टर अर्निंग्स पर भी एक बार अगर आप अपना नजरिया बता पाएं सुशील जी। सॉरी, मैं आपके पॉइंट मिस कर गया था, पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्वार्टरली अर्निंग्स, क्योंकि हम मिडिल ऑफ द अर्निंग सीजन चल रहे हैं और अभी आपने रिलायंस का भी जिक्र किया, अर्निंग्स के फिलहाल जो शॉक बाजार में 2 दिन से हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पर अभी नहीं दिख रहा, लेकिन एफएमसीजी स्पेस, रिलायंस, इन तमाम के नतीजे जिस तरह से आते दिख रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? रिलायंस के एंटिसिपेटेड है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़े मेजर स्टॉक्स की जो भी हमारी गणना है कि कोई भी बड़े मेजर स्टॉक्स में इस क्वार्टर में कोई आपको कोई अर्निंग्स का शॉक मिलेगा। कहीं ना कहीं इक्का दुक्का स्टॉक्स पॉजिटिव सरप्राइज दे सकते हैं। ये जो बाजार का विचित्र सा माहौल बना हुआ है, देखिए, कल अगर जिस तरह से बिल्कुल चार्ट्स भी टूट गई, सब कुछ हो गया, बिल्कुल आकस्मिक तरीके से आकर अगर गवर्नर साहब को एक परंपरा पद्धति का त्याग कर बिल्कुल आकस्मिक रेट हाइक करने के लिए बैठक बुलानी पड़ी, तो पता नहीं कोई ऐसी व्यवस्था है जिसको अभी तक बाजार पूरी तरह से सब लोगों को नहीं पता है। और आज भी जिस तरह से बिल्कुल बाजार कल के लो तक आ गया, जबकि अमेरिका का बाजार इतना ऊपर है, तो क्या पता कोई ऐसी कोई संगीन बातें आने वाली हो जिसका अभी हमें नहीं पता है। तो हम प्राइस नोज इट ऑल की धारणा को सम्मान देते हुए अगर आज का लो टूटेगा तो एक टेक्निकल स्टॉप लॉस ले लेंगे। बाकी मुझे अभी तक तो ऐसा ही लगता है पुतिन साहब के न्यूक्लियर बम के सिवा तो मंदड़ियों के फेवर में जितनी चीजें आ सकती थी आ गई। अब क्या पता हमारी बॉर्डर पे कुछ आने वाला है, तब फिर आज का लो टूटेगा, और वरना नहीं तो मैं बाकी सभी चीजों पर करीब करीब संतुष्ट और तृप्त सा हूं कि ऑल इज वेल। बिल्कुल, तो यानी कल का जो एक अहम लो था 16,770 के पास आई थिंक लो था, उसको जरूर वॉच आउट करना होगा। जैसे सुशील को लगता है कि यहाँ पर अगर वो ब्रेक होता है तो शायद यहाँ से डाउनसाइड और हो सकता है, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल अपनाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपसे बात करने के लिए और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। लेट्स होप तब बाजार में कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेड्स भी हो जो आप हमारे लिए लेकर आ पाए। एक बार अब